नाजरीन, इस किस्त की शुरुआत शाम से होती है जहां सलाहुद्दीन अपने सुल्तान की मौत के गम में डूबे हुए हैं और तख्त के उम्मीदवार बनने से हिचकिचा रहे हैं। उनके करीबी उन्हें समझाते हैं कि यह लालच नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत है। उम्मत को एकजुट रखना और सुल्तान की मीरास को गलत हाथों से बचाना। आखिरकार सलाहुद्दीन काजी फाजिल को बगदाद भेजने पर राजी हो जाते हैं ताकि खलीफा को उनकी उम्मीदवारी से अवगत कराया जा सके। उधर बोरू कैद खाने में अपने साथी काराकुश को पुकारता है। दोनों की पहचान होते ही वे गले लग जाते हैं, मगर बोरू को गोक बोरू की खबर पूछने पर काराकुश सिर झुका लेता है। दूसरी ओर यरूशलेम में विलियम्स बालिन और सबीला को सलाह देता है कि जल्द विवाह कर लें, क्योंकि बाल्डविन की कमजोरी और बीमारी के चलते वही सबसे उचित उत्तराधिकारी हैं। इसी बीच मारिया लॉर्ड गाय के साथ आती है और ऐलान करती है कि नए बादशाह बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को रिहा कर दिया है। विलियम्स एतराज करता है कि ताजपोशी से पहले ऐसा ऐलान मुनासिब नहीं। लॉर्ड गाय कहता है कि बालिन सबीला से शादी करना चाहता है, जिस पर बालिन भड़क उठता है। मारिया मामला संभालती है और लॉर्ड गाय को लेकर चली जाती है। शाम में इस्फानी घोषणा करता है कि मलिक इस्माइल की खबर आने तक शाम के तख्त के 2 उम्मीदवार हैं, हलब के अमीर गुमश्तगीन और मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन। दोनों के 4-4 वोट आकर बराबरी पर रुकते हैं और 2 दिन बाद पुनः मतदान का फैसला होता है। गुमश्तगीन एक झूठे गवाह को लाता है जो कहता है कि सलाहुद्दीन ने उसे मलिक इस्माइल को अगवा करने और यारुकी के कत्ल के बदले सोने की पेशकश की थी। सलाहुद्दीन उस पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते हैं। गुमश्तगीन सबूत मांगता है, मगर सलाहुद्दीन कहते हैं यह अदालत नहीं, फैसला जमीर से होगा। इधर एला किले में काराकुश बोरू को बताता है कि वे खजाने की तलाश में आए थे मगर फंसा दिए गए। तभी सायरा आती है और काराकुश पर तलवार तान देती है। बोरू उसे रोकता है, कहता है कि वह अपने पिता जैसा जालिम नहीं, बेगुनाह को नहीं मारेगा। सायरा गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम की दीवान में गुमश्तगीन सलीबियों से गठबंधन की बात करता है, जबकि सलाहुद्दीन कौद्स की फतह को अपनी मंजिल बताते हैं। कारातिग्न भी गुमश्तगीन की बातों में आ जाता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो उठता है और इस्फानी बैठक खत्म कर देता है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि हर शख्स अपने अल्फाज का जवाब देगा। असल में कारातिगन की गुमश्तगीन से हमदर्दी सलाहुद्दीन की योजना का हिस्सा थी, ताकि मलिक के अपहरण के सबूत जुटाए जा सकें। काजी फाजिल बगदाद रवाना होते हैं। तभी ताजिर इलियास बताता है कि बोरू एला किले में कैद है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वे खुद जाकर उसे आज़ाद कराएंगे और चुनाव से पहले लौटेंगे। यरूशलेम में विलियम्स और सबीला बाल्डविन को समझाते हैं कि तख्त पर बैठना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बाल्डविन कहता है, तो मेरी जगह कौन? बालिन जवाब देता है कि वह उसकी बहन से शादी कर जिम्मेदारी निभाएगा। उधर लॉर्ड गाय और मारिया साजिश रचते हैं, पहले कुद्स फिर शाम का तख्त हासिल करने की। जातन उनके साथ शामिल हो जाता है। शाम में गुमश्तगीन कायमाद से कहता है कि जीत के लिए उसे उसी तुर्क के नाम का इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए बोरू कैद है। वह बताता है कि उसी ने उसे अगवा करवाया था। यह सुनकर कायमाज भड़क उठता है कि काराकुश अब भी जिंदा है। काहिरा में फातिमा खातून शमसा के लिए एक नई खादिमा लाती हैं, जो सिकंदरिया में तालीम याफ्ता है। शमसा पहले इनकार करती हैं, मगर मान जाती हैं क्योंकि काम बढ़ने वाले हैं। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ एला किले में दाखिल होने की योजना बनाते हैं। तय होता है कि वे मिस्र के सुल्तान की हैसियत से रहाई की दरख्वास्त पेश करेंगे। तभी गुमश्तगीन बिना बुलाए पहुंचता है और मदद की पेशकश करता है। सलाहुद्दीन को उस पर शक होता है, मगर हालात के चलते उसे साथ ले लेते हैं। यरूशलेम में सबीला बालिन से कहती है कि मारिया बाल्डविन को बहकाने की कोशिश करेगी,
तभी विलियम्स आता है और बताता है कि बॉल्डविन सबको बुला रहा है। बॉल्डविन ऐलान करता है कि वह अपनी बहन सबीला को तख्त सौंपता है। यह सुनकर साजिश करने वालों के चेहरे उतर जाते हैं। सलाहुद्दीन रवाना होने से पहले कहते हैं कि गुमश्तगीन जैसे गद्दार को साथ ले जाना मुनासिब नहीं, मगर यह वक्त की ज़रूरत है। रास्ते में गुमश्तगीन कहता है कि वह जिहाद में शामिल रहा है, इसलिए उसे किले के रास्तों का इल्म है। वहीं एला किले में ताजिर आसिफ सायरा से कहता है कि सलाहुद्दीन अपने भाई को लेने आ रहे हैं। सायरा मुस्कुराकर कहती है, उसे आने दो, वो अपने भाई को पहले जैसा नहीं पाएगा। जेल में बोरू काराकुश से भागने का रास्ता पूछता है। काराकुश उसे वह नक्शा दिखाता है जो उसने बरसों में बनाया था। बोरू उसकी मेहनत की तारीफ करता है। यरूशलेम में मारिया और लॉर्ड गाय विलियम्स को हटाने की साजिश करते हैं। जातन कहता है कि उसे मार देना चाहिए। मारिया जवाब देती है, वह वक्त भी जल्द आएगा। शाम में अल्बेस कारातीगन से कहता है कि झूठे गवाह का कोई पता नहीं चला। कारातीगन गुमश्तगीन के आदमियों पर नजर रखने को कहता है। तभी एक सराय में कुछ लोग साजिश रचते हैं कि उन्हें सलाहुद्दीन को पकड़ना है ताकि वे हावी हो जाएं। यरूशलेम में सलाह और बालिन शादी की तैयारी में हैं। सलाह कहती है कि मारिया की खामोशी उसे खटक रही है। विलियम्स कहता है कि उनकी शादी सादगी से होगी, मगर सम्मान के साथ। और इस तरह किस्त का अंत इस ऐलान पर होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली मेगा किस्त में देखने को मिलेगा। क्या वह बोरू को आजाद कर पाते हैं या सायरा की चालें फिर भारी पड़ती हैं?